नया IBN 7 हौसला है। करीब 59 दिन की छुट्टी के बाद राहुल गांधी वापस आ गए हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और जिस अंदाज में वो लौटे हैं वो अलग ही तेवरों में नजर आ रहे हैं। कहा जाता है कि इन 59 दिनों में राहुल गांधी का पूरी तरीके से मेकओवर हो गया है। राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज हैं, उनकी बड़े ताजपोशी की तैयारी चल रही है, इसीलिए उनकी छवि को चमकाया जा रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि राहुल गांधी के नए तेवर उनके अपने साथी जो दल हैं, जो विपक्षी जिनको दल कहा जाता है, जो कांग्रेस के सोच वाले दल हैं, जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, ये राहुल गांधी की तेजी इन तमाम सहयोगियों को पसंद नहीं आ रही है। पहले भूमि अधिग्रहण विधेयक और फिर रियल एस्टेट बिल को लेकर राहुल के आक्रामक अंदाज से विपक्ष काफी ज्यादा हैरान है। कुछ दिन पहले तक इन मुद्दों पर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाने वाली ये तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ ये मोर्चा खोला था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने युवराज राहुल गांधी की राजनीति को चमकाने के लिए केवल उन्हीं को आगे कर रही है, जबकि यह विपक्ष की सामूहिक रणनीति का नतीजा है। संसद का बजट सत्र शुरू हुआ तो कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी लंबी छुट्टी पर थे। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। इस मार्च ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी। लेकिन विदेश में 59 दिन बिताने के बाद जब राहुल गांधी लौटे तो माहौल बदल गया। राहुल पहले संसद में भूमि अधिग्रहण पर बोले, इसके बाद नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा उठाया और फिर रियल एस्टेट में पैसा लगाकर फंस गए मध्य वर्ग के लोगों से मिले। इस पूरी कवायद के दौरान कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाया कि किसान से लेकर मध्य वर्ग तक सबके हितैषी सिर्फ राहुल गांधी ही हैं। इसकी भनक लगते ही विपक्ष की एकता बिखरने लगी। अकेले एक व्यक्ति के प्रयास से ही ये संसद में पास हो जाएगा, ऐसा करके उनको ना तो प्रोजेक्ट करना चाहिए ना पायनियर करना चाहिए। ठीक, हमारे लिए अपोजिशन की एकता किसी व्यक्ति के उत्थान से ज्यादा महत्वपूर्ण। दरअसल विपक्षी दलों की कांग्रेस के साथ मोर्चेबंदी की पहल जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने शुरू की। ऐसे में जेडीयू का गुस्सा लाजमी है। भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस का साथ देने वाली समाजवादी पार्टी भी राहुल के तेवरों से नाराज है। और जिसको मालूम ही नहीं है किसान होता क्या चीज है, किसान का मतलब क्या होता है, खेती क्या होता है, खसरा क्या होता है, खितौनी क्या होती है, खेत क्या होता है, कैसे बोया जाता है, तो जिसको कुछ मालूम ही नहीं उसके बारे में, उसके बारे में वो नेतागिरी जिस तरीके किसानों की अगर वो करना चाहते तो जिस वक्त किसान मर रहा था। कुछ ऐसी ही नाराजगी तृणमूल कांग्रेस की भी है। अभी 4-5 दिन पहले ही राज्यसभा में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर सरकार को मजबूर किया कि रियल एस्टेट बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। मैं हैरान हूं कि इस मुद्दे पर कुछ लोग सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल की गैर मौजूदगी में सोनिया गांधी ने पूरे विपक्ष को एकजुट करने में कामयाबी पाली थी। लेकिन राहुल गांधी की एकला चलो की नीति के चलते विपक्ष की एकता टूटने लगी है। ऐसे में अब उनके सिपहसालार उनके बचाव में उतर पड़े हैं। राहुल गांधी जी ने कभी श्रेय लेने की कोशिश नहीं की है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो विधेयक पेश किया जा रहा है ये बिल्डरों के पक्ष में है, मध्यवर्गीय जो परिवार हैं जो अपना मकान खरीदना चाहते हैं उनके खिलाफ है। 44 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस दुविधा में है। वो ये तय नहीं कर पा रही कि पूरे विपक्ष को साथ लेकर चले या अकेले राहुल के सहारे कांग्रेस की नैया पार लगाए। अब देखना यह है कि राहुल का नया तेवर पार्टी में कितना दम भर पाता है। विक्रांत यादव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। और राहुल गांधी के इस एक्टिविज्म पर, राहुल गांधी के इस आक्रामक रवैये पर विपक्ष क्यों परेशान हो रहा है? क्या विपक्ष को डर लग रहा है कि राहुल गांधी सारी मलाई खुद खा रहे हैं? इसी मुद्दे पर बात करते हैं। मेरे साथ PL पुनिया, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता विजय गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में JDU के नेता हमारे साथ हैं अजय आलोक भाई, और साथ में समाजवादी पार्टी के नेता सैयद आसिम वकार साहब लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वकार साहब, मेरा सवाल पहला आप ही से, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष के मुद्दे छीन ले रहे हैं? जब वो लैंड बिल की बात करते हैं, जब वो रियलिटी बिल की बात करते हैं, केवल वही मीडिया में छाए हैं, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव पीछे छूट गए?
देखिए, अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी को तो पीछे छोड़ने के लिए अभी राहुल जी को 2-3 जन्म लेना पड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत में अगर किसी ने किसानों के बारे में सोचा है और किसानों के लिए करने की बात कही है और सच में किया है, जमीन पर जिसकी सच्चाई दिखी है, तो वो समाजवादी पार्टी, माननीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव जी हैं। आप समाजवादी पार्टी का पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए तो आपको जो माननीय नेताजी के कार्यकाल गुजरे हैं उसमें भी आपको किसानों के हित की बातें और काम दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो आज का दौर चल रहा है, जो ये सरकार चल रही है, इसमें सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ है तो वो किसान हुआ है। और लेकिन किसानों के ऊपर जो एक आपदा भी आई थी। पुनिया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने ट्वीट देखा होगा डेरेक ओब्रायन का परसों के दिन। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बीच आम सहमति बन गई थी रियलिटी वाले बिल को लेकर, रियल एस्टेट वाले बिल को लेकर, और केवल राहुल गांधी कुछ बिल्डर के से परेशान लोगों को बुलाकर मिल लेते हैं और सारी की सारी लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हैं। तो ये विपक्ष की जो सामूहिक रणनीति है, ये क्यों राहुल गांधी खुद मलाई खा रहे हैं? देखिए, इसमें मलाई खाने की बात नहीं है सुमित जी। हर पार्टी अपनी अलग अलग राजनीति करती है और मुद्दों के ऊपर राजनीति के तहत मिलाए थे, जनता के लिए कंसर्न नहीं था। मुद्दों पर राजनीति करने के लिए मिले थे राहुल गांधी। मुद्दों के मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राजनीति क्या वो धार्मिक प्रवचन थोड़ी करते हैं, वो राजनीति में है। अच्छा, राजनीति में है, राजनीति करेंगे। मतलब कंसर्न नहीं था उनका, चिंता नहीं थी, वोट बैंक की खातिर मिडिल क्लास से मिले थे वो। अब आप मुझे बात करने देंगे तो मैं बात कर लूंगा। अरे मैं आप ही की बात को पकड़ रहा हूँ, मैं आप ही की बात से बात आगे बढ़ा रहा हूँ। नहीं पकड़े, आप ही ने कहा राजनीति कर रहे थे। मेरी बात को पकड़िए मत, बात को सुनिए पहले, उसके बाद आप बात करिएगा। जब आप तो ज्यादा ठीक रहेगा। ऐसी मतलब ये सवाल करने लगे तो आप परेशान हो जाते हैं। सवाल आप ही की बात से मैंने कहा। पुनिया जी, सुमित जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप हजारों सवाल पूछेंगे तो मैं दूंगा। आपने बुलाया है तो मुझे बोलने के लिए बुलाया है तो बोलने दीजिएगा। बोलिए। मेरा कहना यह था कि जो मुद्दों के ऊपर विपक्षी दल एक होते हैं या अलग होते हैं, बहुत से लोगों को सूट करता है, बहुत से लोगों को सूट नहीं करता, उनकी विचारधारा के साथ में मेल नहीं खाता तो वो साथ नहीं आते हैं। यहां जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वो हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और खासतौर से राहुल जी जिन्होंने जो लैंड एक्विजिशन फेयर कंपनसेशन एक्ट है मैंने स्पेसिफिकली रियल स्टेट सेक्टर के बिल की बात की। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कांग्रेस के मुद्दे से, कांग्रेस के गुब्बारे से हवा निकालने की कोशिश की। पुनिया साहब राष्ट्रपति भवन तक गए। पुनिया साहब अब आप जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल स्पेसिफिक था, इसके बाद डिबेट ओपन कर रहा हूं मैं सभी के लिए। राहुल गांधी ने विपक्ष की जो सामूहिक रणनीति थी कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजना है, उस पर लाइमलाइट पाने की कोशिश की, विपक्ष को साथ लिए बगैर, उनकी रजामंदी लिए बगैर। यह दिक्कत है टीएमसी को। देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर मैनेजमेंट विपक्ष की तरफ से कैसे होता है, वो मैनेजमेंट अभी भी है, लेकिन हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति तो करेगा ही ना। जब उनकी मीटिंग लगी है, जो लोगों के साथ में मीटिंग लगी, तो मीटिंग नहीं करेंगे सिर्फ इस वजह से कि पार्लियामेंट में इसमें सुनवाई होनी है, इसमें बहस होनी है, इसलिए मीटिंग ना निरस्त करें या उन दलों से पूछ के हम मीटिंग करें, तो ऐसा तो नहीं होता। हर दल अपना। अजय आलोक, सुना आपने पीएल पुनिया साहब की बात को? केसी त्यागी आपकी पार्टी के नेता है, वो भी विरोध कर रहे थे कि जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे मामले को लेकर उड़ने की तैयारी में है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये एक विपक्ष में रहने के नाते हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जब तक सामूहिक विपक्ष नहीं होगा तब तक कोई भी मुद्दे पे विरोध आप अपना दर्ज नहीं करवा पाएंगे और सरकार को कभी मजबूर नहीं कर सकते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में कैसे जाए। उसके लिए विपक्ष का सामूहिक होना जरूरी रहेगा। हाँ, पुनिया जी की ये बात सही है कि लोग को अपनी राजनीति चमकाने की, बिल्कुल राजनीति में है तो राजनीति करेंगे ही। आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, आज एक सोशल मीडिया में बड़ा अच्छा जोक था। अभी आपने कह रहा था कि मीडिया के सब मीडिया के लाइमलाइट क्यों राहुल गांधी ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये तो मीडिया पे भी सवाल बनता है कि आप लोग सिर्फ राहुल गांधी को ही क्यों तवज्जो दे रहे हैं, बाकियों को तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका भी सिलेक्टिज्म है कि आपको राहुल गांधी को चला के ज्यादा अच्छा लगता होगा। लेकिन आप ये बताइए कि कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग सोशल मीडिया पे ये चला रहे थे कि एक भगवान बुद्ध थे जो राजपाट त्याग दिया, दूसरे भगवान है बुद्धू जी
जो उन्होंने अपनी सरकार छोड़ दी और अब छुट्टियां बनाने के लिए विपक्ष की भूमिका भी छोड़ दी। कुछ दिन पहले तक बीजेपी वाले ये कह रहे थे। आज जब राहुल गांधी जी 1 महीना से सक्रिय हुए, 20 दिन से आगे सक्रिय हुए हैं, तो सक्रियता भारी पड़ रही है। अब एक नया एंगल हुआ कि विपक्ष को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, उसको पता है कि विपक्ष सामूहिक विपक्ष नहीं रहेगा तो कोई भी चीज राज्यसभा में अकेले अपने बूते पे वो नहीं करवा सकती हैं। इसलिए वो चाहें या ना चाहें, विपक्ष की भूमिका को आज के संदर्भ में कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे कोई हो। और अकेले अभी आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं, विपक्ष को सामूहिक एकता दिखाने की जरूरत है। पुनिया जी सुना होगा आपने, लेकिन मेरा सवाल अतुल अंजान से है। यही सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब 2 महीने बाहर थे तो पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर राष्ट्रपति भवन तक गई थी। कांग्रेस पार्टी को लामबंद किया था मनमोहन सिंह के खिलाफ जब मामला आया था कोयला घोटाले वाला, तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का मार्च पास करा दिया था। अब वही राहुल गांधी है, विपक्ष साथ दिख ही नहीं रहा है, केवल कांग्रेस 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 कांग्रेस। अतुल अंजान देखिए सुमित जी, मैं ये समझ रहा हूं कि आपका जो सवाल है, अबे पुनिया जी जरा सुन लीजिए जरा पुनिया जी, अरे पुनिया जी जरा सुनिए सदन में। और सही बात है, चलिए आगे आपकी एकता के माध्यम से ही ये सब पूरा चलिए आगे बढ़ सकता है। ठीक है पुनिया जी, अब आप सुनिए, एक बात सुनिए अतुल अंजान केवल अरे जब प्रजातंत्र का भाषण लंबा बंद कीजिए, जरा प्रैक्टिकल बात आइए। देखिए, कलावती के बारे में बोलने के बाद चुप्पी आ गई। राजनीति के लिए राजनीति करेगा ही कोई न कोई। ये बात सही है कि निर्भया के कांड के बाद भी आप कुछ नहीं बोले, चल गए। पूरा का पूरा लैंड बिल के ऊपर बहस चल पड़ी है, अब तो फाइनल स्टेज पर है। अब आप बोलिए चाहे ना बोलिए, देखा जाएगा। विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए जज्बात भी चाहिए, और जहाँ की सब इश्यूज हैं, तो 1894 के बाद से ये जो संशोधन 2013 में आया, वो कैसे आया भाई? इसके पहले जो सारा लैंड एक्विजिशन सेज में 2 लाख हेक्टेयर जमीन जो चली गई, वो किसकी वजह से चली गई? वो उसके उस संबंध में क्यों नहीं बोला गया जब 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी? राजनीति के लिए राजनीति न किया जाए, नीतियों के आधार पर राजनीति किया जाए, उसके बारे में सोच करके बात किया जाए। आ गए हैं तो ठीक है, चुप रहे थे तो क्या इनकलाब नहीं हुआ, और आ गए हैं तो कौन सा इनकलाब हो गया? कांग्रेस पार्टी विचारधारा से चलेगी, व्यक्तियों के आसपास टहलेगी तो शायद लंबी बात नहीं होगी। और विपक्ष को अपनी नीतियों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उसके खिलाफ कुछ न कुछ जहां पर सामूहिक समझ होगी, एक साथ जाना होगा। विजय गोयल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस पूरे मामले में जिस तरीके से विपक्ष में एक तरीके से राहुल गांधी को हाईलाइट जिस तरीके से कर रही है कांग्रेस पार्टी, वो सोनिया गांधी जो सबको साथ लेके चल पा रही थी, वो एकता नहीं दिख रही है। क्या बीजेपी को ये सिचुएशन सूट करती है? सुमित, ये जो आपका विषय है ना, इस पे मेरे को ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो ये जेडीयू के नेता कह रहे थे, हमने प्रिय राहुल गांधी को कभी बुद्धू नहीं कहा जी, और वो बुद्धू हैं भी नहीं जी। किंतु सवाल इस बात का है कि वो विपक्ष के अंदर कांग्रेस अपना स्थान खो चुकी थी, उस स्थान को पाने के लिए श्री राहुल गांधी एडवेंचरस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इससे पहले भी राहुल जी ने काफी इशू उठाए थे, जैसा बताया कलावती के यहाँ गए या इधर गए, उन विषयों का हुआ क्या और कितने लोगों ने उन्हें गंभीरता से ली। एक बार कह देने से, वो भी इसलिए कि 2 महीने बाद वो लौटे हैं। किंतु एक बात आप समझ लीजिए बात को, कि भाई ये जो विपक्ष है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, जो विकास के काम हैं, उनको पचा नहीं पा रहा। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि कोई एक इशू किसी तरीके से लेकर हम उन पर यूनाइट हो जाएं। 10 महीने से तो हम यही पूछ रहे हैं, 10 महीने से तो यही सवाल उठता है कि कौन सा विकास, किसका विकास? तो आप ये समझ लीजिए, कौन सा विकास? अंबानी का विकास, अडानी का विकास? अब आप सुनिए ना, मैंने तो आपको तसल्ली से सुना था। आपने बोलना है तो पहले बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूं आपको जी। एक बात समझ लीजिए, सबसे बड़ा विकास ये है कि जो भ्रष्टाचार के बारे में आपको जो दिखाई नहीं देता था, अरे आप सुनने क्यों नहीं देते भाई? आप इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं जाके? आप पहली बार टेलीविजन पर आए हैं क्या? विजय जी बोलिए, मौका मिला था, अभी हमें विजय जी बोलिए, अभी आप एक बात समझ लीजिए। जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर आई थी सबसे बड़ी, उसके 1 साल के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार को कैसे जड़ से खत्म किया है, और जिस तरीके से कोयला और स्पेक्ट्रम के अंदर
3-3 लाख करोड़ तक सरकारी खजाने के अंदर आए हैं, जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। ये क्या विकास नहीं है? जनधन योजना जो है वो क्या विकास नहीं है? जिस तरीके से पहले 2 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 8 किलोमीटर बनती है, वो क्या विकास नहीं है? ऐसे मैं 20 कारण गिना दूंगा। पर अभी मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। एक भूमि वाले मुद्दे के ऊपर विपक्ष किसी तरह से हुआ, किंतु अब पर ये बात सच्चाई है विजय गोयल, आप तो राज्यसभा में है, राज्यसभा में आपके पास नंबर नहीं है विजय गोयल, और विपक्ष उसी का फायदा उठा रहा है। ये किसके विपक्ष? देखिए राज्यसभा में भी, ऑस्ट्रेलिया में निवेश करने के लिए 7,000 करोड़ का लोन दिलवाते हैं स्टेट बैंक से, ये कौन सा विकास है? राज्यसभा में भी ये एक नेता जेडीयू को जरा चुप कराइए ना, इनको ये मालूम नहीं है कि टेलीविजन में बहस कैसे की जाती है। जी आप अजय आलोक थोड़ा सा शांत रहिए ना, दूसरे को बोलने दीजिए, और अगर आप ही को बोलना है तो हम चुप हो जाएंगे। एक सीधी सी बात है, राज्यसभा के अंदर भी बहुमत ना होते हुए भी फ्लोर मैनेजमेंट करके मैं ये समझता हूं 2 या 3 बिलों को अगर आप छोड़ देते हैं तो सारे के सारे बिल जो हैं पास किए गए हैं, जो लोकसभा से पारित होकर आए। और मैं समझता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हों, धीरे धीरे इस बात के ऊपर सहमत हो रही हैं कि भाई जो सरकार का विकास का एजेंडा है, अगर उसमें किसी भी पार्टी ने अड़ंगा हटाया तो जनता उसको माफ नहीं करेगी। ठीक है विजय जी, आपकी बात होगी, आपका इस सब्जेक्ट पे आपको कम बोलना था, लेकिन आप सबसे अधिक आप बोल गए। पुनिया साहब, राहुल गांधी विपक्ष को एक साथ लेकर मार्च क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी सिर्फ अपने लिए, अपना हाई प्रोफाइल बनाने के लिए, उपाध्यक्ष से अध्यक्ष बनने का रास्ता बनाने के लिए ये सारा का सारा ड्रामा किया जा रहा है क्या? विपक्ष एक साथ क्यों नहीं है कांग्रेस के पीछे, राहुल के पीछे? पुनिया जी पूछिए क्या हुआ। पुनिया जी आपको आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही है। पुनिया जी को आवाज नहीं जा रही है। चलिए पुनिया जी, मैं आपको बताता हूं सुमित जी। जी अतुल जी, अतुल जी, मैं ये सुमित जी कह रहा हूं कि जो संसद के अंदर विपक्षी दलों की भूमिका को लेकर एक साथ चलने की जो प्रवृत्ति थी वो कांग्रेस पार्टी खो गई। पहले तो विपक्ष थी ही नहीं, अपने को विपक्ष बनवाने के लिए उसने पूरी कवायद कर डाली। और उसके बाद मैं आज भी मानता हूं कि सोनिया गांधी के अंदर जो तेवर और तलखियां हैं उनको लेकर के वो आगे बढ़ती हैं, तो शायद आज के इस वातावरण के अंदर कुछ सकारात्मक दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी वो एक लंबे छुट्टी और लगातार चुप्पी, 9 साल की पार्लियामेंट की चुप्पी के बाद आए हैं। भट्टा पारसौल में भी कह गए थे मोटरसाइकिल पर चल करके कि मैं आखिरी दम तक इसको लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद लड़ नहीं पाए। शायद जिजीविषा वैसी ना हो, लेकिन विपक्ष को एकताबद्ध करने की जिम्मेदारी बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं की होती है विपक्ष के, और अगर नहीं होती है तो राहुल गांधी विपक्ष के सहमत बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं क्या अतुल कुमार अंजान जी? मैं नहीं समझता, अभी बहुत समय लगेगा। पहले तो रबी और खरीफ समझना पड़ेगा, उत्तर और दक्षिण समझना पड़ेगा, उसके बाद मैंने कहा ना कि वो अब देखिए, मैं मानकर चलता हूं कि जो अनुभव सोनिया जी के पास है, जो उनका अनुभव जो उन्होंने दिखाया। वकार साहब क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो विपक्ष को एक साथ लेके चल सकते हैं? वकार साहब नहीं, देखिए कांग्रेस को मजबूरी है उनकी कि वो अगर विपक्ष को साथ लेके नहीं चलेंगे तो अकेले चना भाव नहीं फोड़ सकता है। ये बात कांग्रेस बेहतर जानती है। कांग्रेस हुकूमत में रही है काफी अरसे तक, तो कांग्रेस को ये बात पता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि ये भारतीय जनता पार्टी ना ये किसानों की है, ना जवानों की है, ना आम आवाम की है। मैं आपकी तो बिल्कुल जमीन हड़पू बिल लेके आए थे। क्या लाइन है हम सब जानते हैं, और आज मेरा टॉपिक दूसरा है वकार साहब, इसीलिए मैं आपको आप क्योंकि बीजेपी पे जा रहे हैं, मैं विपक्ष की एकता की बात कर रहा हूं। मैं बीजेपी पे नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस पे आ रहा हूं, मैं कांग्रेस पे आ रहा हूं। पुनिया साहब मैं आता हूं आपके पास। अजय आलोक जो बात अतुल कुमार अंजान ने कही, मैं वही बात जेडीयू के नेता अजय आलोक से पूछ रहा हूं। आप मुझे अपनी बात नहीं कहने दे। अरे मैं आपको बहुत टाइम दे चुका हूं। अजय आलोक, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा था, क्या राहुल गांधी बड़ी विपक्षी पार्टी के बड़े नेता है जेडीयू की नजर में? क्या वो विपक्ष को लामबंद कर सकते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, उसका नेता कौन है, ये जेडीयू का काम नहीं है। जहां तक हमारी बात है, हम अपनी बात संसद में रखने के लिए हमारा प्रयास था, शरद जी ने प्रयास किया है कि संपूर्ण विपक्ष की एक एकता बन सके ताकि हम मजबूती से सरकार का विरोध कर सकें, और अभी तक हमें उसमें सफलता मिली है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी सफलता मिलेगी। व्यक्तिगत राजनीति के स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं। राहुल गांधी को विपक्ष अपना नेता मानता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है।
राहुल गांधी में अनुभव की कमी है। केवल 20 दिन का अनुभव यह कहा जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुमित जी। राहुल जी कोई आज से नहीं, पहले भी उनकी सक्रियता रही है और विशेष रूप से किसानों के मुद्दे, आम आदमी के मुद्दे, मध्यम वर्ग के मुद्दे वो हमेशा उठाते रहे। उदाहरण दीजिए, जब वो विपक्ष के किसी मोर्चे की उन्होंने लामबंदी की हो, विपक्ष का कोई मोर्चा राहुल गांधी ने निकाला हो, एक उदाहरण। देखिए, वो जिस मुद्दों को जो उठा रहे हैं वो विपक्ष के मुद्दे हैं। वो पूरा विपक्ष, सभी दल उन मुद्दों के साथ हैं। जो उन्होंने लैंड बिल का मामला उठाया, फिर डेरेक ओब्रायन ने वो बात क्यों लिखी? स्टेट का मुद्दा टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने वो बात क्यों लिखी? अरे वो कमेंट है, वो अपना कर देते हैं। नहीं, वो सांसद है, राज्यसभा में सांसद है डेरेक ओब्रायन। अगर मुझे मौका दीजिए तो मैं खाली पूनिया जी से बात पूछना चाह रहा हूं। मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं, मेरे पास वक्त की कमी है। टीएमसी ने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुद्दे पे नहीं है, वो मुद्दे पे साथ हैं। उन्होंने तो केवल इतने कहा है कि वो लाइमलाइट में राहुल जी आ रहे हैं, तो इसमें तो बड़े नेता हैं, उनका लाइमलाइट जो भी करेंगे उसके लाइमलाइट में आएंगे। ये मीडिया का काम है। आप नहीं समझना चाहते हैं विपक्ष की अपने साथी विपक्ष के इस भाव को, तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें कहीं ना कहीं वो दर्द छुपा है, वो परेशानी छुपी है, जो ये दिखाती है कि विपक्ष लामबंद नहीं है, जो कि कांग्रेस के लिए खतरनाक हो सकता है राज्यसभा में, जहां पर बीजेपी के पास, एनडीए के पास बहुमत नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा पांचों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष की बात साफ होती है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता भले ही बन गए हों, अपनी पार्टी में भले ही अग्रेसिव दिखाई दे रहे हों, लेकिन पूरे सामूहिक विपक्ष को साथ लेकर चलना अभी ये उनको सीखना बाकी।